हेलो दोस्तों, मैं नए साहब का अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए भारत का भूगोल को पढ़ेंगे। किसको? भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। ठीक है, यह जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दिन कहते हुए चलते हैं। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। अक्षांश अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। पहले पे रूस है, दूसरे पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन है, चौथे पे यूएसए है, 5वें पे ब्राज़ील है, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पे भारत है और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। पहले पे चीन है, दूसरे पे अपना क्या है? भारत है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पे ब्राज़ील है, 6वें पे पाकिस्तान है और 7वें पे बांग्लादेश है और 8वें पे रूस है। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3,214 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में गाँव की संख्या लगभग 6,41,000 है। कितनी? 6,41,000 है जनसंख्या 2011 के अनुसार। ठीक है, जो गाँव की जनसंख्या है वो कितनी? 6,41,000 है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। किन की? त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है वो कैसी कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की, किसकी? स्थल सीमा की लंबाई। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। नोट, परंतु भारत की तट रेखा की लंबाई, किसकी? तट रेखा की लंबाई मुख्य भूभाग को छोड़कर 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई भूभाग को छोड़कर। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है तथा दूसरे नंबर के तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितने? 2.42% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका पहला नाम पिगमिलियन पॉइंट था। किसका? इंदिरा पॉइंट का पहला नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट था। ठीक है, था। ठीक है, यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कौन? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरीय बिंदु इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा कॉल है। उत्तर में इंदिरा कॉल है और दक्षिण में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीज है। कौन है? सरक्रीज गुजरात में है। कहाँ पर है? सरक्रीज गुजरात में है तथा पूर्वी बिंदु बालागू है। कौन सा? बालागू। कहाँ पर है जी? ये अरुणाचल प्रदेश में है, पूरब में। ठीक है, तो भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं वो? ठीक है, 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। संकोश नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच में बहती है। कौन सी? संकोश जो नदी है वो असम तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच में बहती है। ठीक है, कोलाबा, क्या? कोलाबा पॉइंट जो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में। और पॉइंट काली मेरे का, पॉइंट काली मेरे ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला है पॉइंट पेड्रो, ये कहाँ पर स्थित है? ये जाफना श्रीलंका में स्थित है। अब बुर्जिल दर्रा, क्या? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिरगित से जोड़ता है। कौन? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को कहाँ किससे जोड़ता है? बुर्जिल
श्रीनगर को गिरगित से जोड़ता है। एक सेकंड। अब सिप किला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। किसको सिप किला जो दर्रा है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रा से? यांगयाप दर्रा से। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। किससे हुआ है? सिंधु नदी के निर्माण से हुआ है। सिपकिला दर्रा सतलज नदी से बना हुआ है। और जेलेपिला दर्रा तिस्ता नदी से बना हुआ है। किससे? तिस्ता नदी से बना हुआ है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन के लिए एक सड़क बनाई गई है। कहाँ से? काराकोरम दर्रा से। ठीक है। NH1 का NH1 मतलब ए ले को जोजिला, किससे? जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जुड़ता है। कौन? NH पहला या ए बोल सकता अपन उसे। NH ले को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जवाहर सुरंग, क्या? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा पर स्थित है। कहाँ पर है? बनिहाल दर्रा पर स्थित है। कौन? जवाहर सुरंग। और कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी कर्क रेखा? कौन कौन से राज्यों से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। कौन? कर्क रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान शामिल है। कौन से? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान शामिल है। किसमें? भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम भारत की भौगोलिक आकृति को 5 भागों में बांटा गया है। किसको? भारत की भौगोलिक आकृति को। नंबर पहला है उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, अगला है तीसरा तटवर्ती मैदान, अगला है भारतीय द्वीप समूह और अगला लास्ट है उत्तर भारत का मैदान। ठीक है। तो हम इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो चलते हैं आगे। हिमालय पर्वत। कौन सा? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। किसकी? हिमालय पर्वत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इस पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति टेथिस, कौन सी? टेथिस सागर पर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हुई है। कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हुई है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार इंडियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हो गया। किस के? यूरेनियम प्लेटों के टकराव से। इंडियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यह विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। कैसी? विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। कौन? हिमालय पर्वत। ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं विश्व में सबसे ऊंची हैं। कैसी हैं? विश्व में सबसे ऊंची। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। कौन? ट्रांस हिमालय। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बेहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। कौन सी? बेहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। ठीक है। अगला है हमारा माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, क्या? चोमोलुंगमा एवं नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा एवं नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है।
मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्या महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले इन छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में गर्भ का मर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्म कहते हैं। लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग का मर्ग कहते हैं। कहाँ पर? कश्मीर में। जैसे गुलमर्ग, क्या गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये कहाँ पर है? कश्मीर में है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। अगला है शिवालिक हिमालय। का शिवालिक हिमालय का विस्तार पंजाब के पोतवार, कहाँ से? पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक है। कहाँ से? पंजाब के पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक है। किसका? शिवालिक हिमालय का विस्तार। ठीक है। अगला है हमारा शिवालिक। क्या? शिवालिक। शिवालिक को जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला। क्या? शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, क्या मिसमी, मिरी और अबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसे? शिवालिक को। ठीक है। किस नाम से? मिसमी, मिरी और अबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है शिवालिक को। लघु हिमालय एवं शिवलिक श्रेणियों के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, क्या पूर्व में द्वार, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार एवं पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। किसे? लघु हिमालय एवं शिवलिक श्रेणियों के बीच कई घाटियां पाई जाती हैं। घाटियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन्हें पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार और कोटद्वार, एवं पश्चिम में क्या कहते हैं? दून कहते हैं, जैसे देहरादून। अगला है हमारा अरावली पर्वतमाला। क्या? अरावली पर्वतमाला, यह राजस्थान में स्थित है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। कैसी है? सबसे विश्व में प्राचीनतम पर्वतमाला है। नवीनतम पर्वतमाला हिमालय है। क्या? नवीनतम पर्वतमाला हिमालय है और प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। आगे चलते हैं। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। किसका? अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है अरावली पर्वत का। ठीक है। अरावली की पश्चिम और क्या? पश्चिम से माही तथा लूनी नदी निकलती है। कहाँ से? पश्चिम से। अरावली पर्वत की पश्चिम ओर से, और नहीं लिखा है जी, सॉरी, और लिखा है, ओर से माही तथा लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कहाँ पर? कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कौन? मालवा का पठार। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। चंबल और बेतवा नदी निकलती है। कौन? चंबल और बेतवा नदी निकलती है। चलो आगे चलते हैं हम। एक सेकंड। छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार इस विस्तार बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। किसमें? छोटा नागपुर के पठार में। इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। महानदी, स्वर्णरेखा, सोन व दामोदर नदी इस पठार की मुख्य विशेषता है। कौन कौन सी? महानदी, स्वर्णरेखा और सोन व दामोदर नदी इस पठार की मुख्य नदियां हैं। क्या है? नदियां हैं। सतपुड़ा इसकी पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्या? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। किसकी? ज्वालामुखी चट्टानों की बनी हुई हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। किसकी? सतपुड़ा की। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। किसके? सतपुड़ा के। एक सेकंड। पूर्वी हिस्से से क्या निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। इसके बाद है अगला पॉइंट है हमारा नीलगिरी। क्या? नीलगिरी। एक सेकंड। 3 नीलगिरी यह तमिलनाडु में स्थित है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा? नीलगिरी कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, क्या? सबसे ऊंची चोटी डोला बेट्टा है। क्या है? डोडा बेट्टा है, सॉरी, डोडा बेट्टा है। क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। ये
ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। क्या? ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। कौन? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। क्या? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है किसकी पहाड़ी पर? नीलगिरी की पहाड़ी पर। अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है। कौन सी है? अनेमुदी है। किस पर? अन्नामलाई पर्वत पर पहाड़ पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है। दूसरी है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। नीलगिरी की डोडा बेटा है और अन्नामलाई की अनेमुदी है। क्या है? आ से अन्ना, आ से अनेमुदी। ठीक है, तो याद कर भाई, मैं सहूलियत मिलेगी। ठीक है, अगला है मैकाले। अगला क्या है? मैकाले। तो मैकाले ए छत्तीसगढ़। क्या? ए छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ की पर्वत की जो सर्वोच्च शिखर क्या? अमरकंटक है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत है। जो कि कैसा पर्वत है? एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा ब्लॉक पर्वत है। इस पहाड़ी के पश्चिम ओर से नर्मदा नदी निकलती है तथा दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। कौन सी निकलती है? महानदी निकलती है। ठीक है, और विंध्याचल। क्या? अगला है विंध्याचल। ये यूपी झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? ये यूपी झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये पैतदार चट्टानों का बना होता है। कैसी चट्टानों का बना होता है? पैतदार चट्टानों का बना होता है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत से अलग करता है। कौन? विंध्याचल जो पर्वत है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत से अलग करता है। ठीक है, अगला है, आगे है हमारा, बस इतना ही है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ जिस दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्जाम कक्षा 10वीं 12वीं और 11वीं की के सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो हम कक्षा 10वीं की साइंस और 12वीं की मैथ और 10वीं की भी साइंस को कवर करेंगे। ठीक है, और कक्षा 11वीं की मैथ को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, एक दो दिन में वो भी हम वीडियो, उनकी भी वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।